अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बहरिया टाउन के ऐसे विलास के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है। प्राइम लोकेशन पर मौजूद हैं, मेन गेट से भी करीब हैं, उनका साइज़ भी 235 गज़ है। एक कुशादा और बड़ा साइज़ है, लेकिन उसके बावजूद उनकी कीमतें इतने बड़े पैमाने पर गिरी हैं कि उसमें तकरीबन 8 मिलियन तक का जो एक आप कह सकते हैं गैप वो आया है। यानी कि अगर उनकी पहले जो प्राइसेस चल रही थी वो 2 करोड़ 30 लाख थी, तो इस टाइम उनकी प्राइसेस जो हैं वो 1 करोड़ 60 लाख तक महज आकर रुकी हैं। अगर आप वहाँ पे अच्छे से अच्छा विला भी लेते हैं, पार्क फेस हो, कॉर्नर हो, एक बड़े प्लॉट के साथ, एक बड़े पार्क के साथ जो कॉर्नर के विला है, तो वो भी आपको तकरीबन 1 करोड़ 70-75 लाख में आसानी से मिल जाता है। जबकि इस तरह का विला एक टाइम में आपको 2.5 करोड़ में भी नहीं मिलता था। तो रीज़न्स क्या हैं नाज़रीन? रीज़न यही है सबसे बड़ी कि जो हमारी मुल्की सिचुएशन है वो डे बाय डे अनस्टेबल होती जा रही है। लोगों का जो एक ट्रस्ट है बहरिया टाउन पर, प्रॉपर्टी पर और इन्वेस्टमेंट पर, वो उठता जा रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की थी, लोगों की इन्वेस्टमेंट बहरिया टाउन के अंदर और ओवरऑल पाकिस्तान में करोड़ों और अरबों की, मिलियंस ट्रिलियंस की इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी के अंदर। ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो लिहाजा इसके अंदर इतनी प्राइसेस डाउन हुई हैं, इतनी डाउन हुई हैं कि लोगों का जो पैसा था, अगर एक बंदे ने बहरिया टाउन कराची के अंदर या कहीं भी 50 करोड़ लगाया हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टी अभी 25 करोड़ की रह गई है। बहुत बड़ा लॉस हुआ है लोगों को। लेकिन जो अभी टाइम है, ये जो टाइम है, ये हाईली रिकमेंडेड टाइम है प्रॉपर्टी की परचेजिंग के लिए, क्योंकि इस टाइम में ख़रीदी हुई प्रॉपर्टी आपको कभी भी लॉस की तरफ नहीं लेकर जाएगी। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इस टाइम प्रॉपर्टी की प्राइस बहुत डाउन हो चुकी है। यानी कि अगर आपने सोचा है कि प्रॉपर्टी की प्राइस, एक घर जो 235 गज़ का घर है वो 1 करोड़ 60 लाख में पॉसिबल नहीं है परचेज़ करना, तो इस टाइम वो पॉसिबल हो चुका है। 2027 के अंदर घरों की बड़ी तादाद है जो बहरिया टाउन कराची ने बनाए हैं। कुछ फ्रंट के विलाज हैं, कुछ बैक के विलाज हैं। अभी यहाँ पर शॉपिंग गैलरी भी ऑपरेशनल हो गई है। मस्जिद भी बिल्कुल आखिरी मराहल में अपने कंप्लीशन के। उसके बाद लंदन ब्रिज, डांसिंग फाउंटेन, मेन जिना एवेन्यू, ये सारी चीज़ें 2027 को एक नुमाया जो एक आप कहते हैं कि एक नुमाया हैसियत देती हैं। लोग पहले 10-11 की तरफ जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर ये तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद थी, और 2027 के अंदर ना तो मस्जिद ऑपरेशनल थी, ना शॉपिंग गैलरी थी, ना इस तरह की कोई चीज़ थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 2027 को बहरिया टाउन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें फ्राहम कर दी हैं जो कि अब ये टॉपिक ऑफ द डे बन गया। यानी कि लोग अब उस तरफ बहुत बड़े पैमाने पर रुझान कर रहे हैं। नंबर 1, शॉपिंग गैलरी ऑपरेशनल हो गई है। आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे आप जाके अपने बेसिक नेसेसिटीज़, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, वो परचेज़ कर सकते हैं। बड़ी शानदार शॉपिंग गैलरी है, उसमें हर किस्म की चीज़ आपको वहाँ पर डोर स्टेप पे मिल जाती है। नेक्स्ट, मस्जिद की बात करें। मस्जिद अब बिल्कुल आखिरी मराहल में है, 2-3 महीनों के अंदर मस्जिद भी ऑपरेशनल हो जाएगी। इसके अलावा जो बहरिया ने बड़ा कदम वहाँ पे उठाया है, वहाँ पे पार्क ऑपरेशनल कर दिए हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो वहाँ पर मतलब कि ऑपरेशनल कर दिया है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 2027 में अब मतलब कि ऑपरेशनल हो चुकी हैं, जिस वजह से 2027 के अंदर लोगों का रुझान बढ़ गया। और सबसे बड़ी वजह यह है कि 10A और 11A के विलास 200 गज़ के हैं, 2027 के विलास जो हैं वो 235 गज़ के हैं। और 35 गज़ का इजाफा काफ़ी बड़ा इजाफा होता है, जो कि पार्किंग को बड़ा करता है। इसके अलावा जो साइड उसकी राहदारी है उसको बड़ा करता है, वॉशिंग एरिया को इंक्रीज़ करता है, आपका फ्रंट का जो लॉन है उसको इंक्रीज़ करता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये 10A में आपको इतने बड़े पैमाने पर देखने को नज़र नहीं आती। दूसरे नंबर पर इसकी अप्रोच बहुत ईजी है। जितना फासला मेन गेट से 10A का है, इतना ही फासला 2027 का है। आपको अगर मेन जिना के ऊपर आते हैं तो मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं आपको 2027 में एंटर होने के लिए। और अगर आप 10A में जाते हैं तो घूम घुमा के आपको वहाँ भी 10 to 15 मिनट लग जाते हैं। लिहाजा फिर लोग आजकल प्रेफर इसीलिए कर रहे हैं 27 को, क्योंकि पहले 27 के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं थी। लोगों को 27 के अंदर से बाहर जाना पड़ता था, इम्तियाज़ जाना पड़ता था, 10A जाना पड़ता था या कहीं और। लेकिन अब उसके अंदर शॉपिंग गैलरी जो है वो बड़ी शॉपिंग गैलरी ऑपरेशनल हो चुकी है। मज़ीद अब आपको 200 गज़ का विला भी उतनी प्राइस में मिल रहा है 10A में, और 235 गज़ का भी आपको उतनी प्राइस में मिल रहा है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? बल्कि 235 गज़ का जो विला है वो आपको तकरीबन 1 मिलियन तक सस्ता मिल रहा है 200 गज़ के विला से भी। तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि 2027 के जो विलास हैं उनकी प्राइसेस इस टाइम तो 10A से भी 1 मिलियन कम है, लेकिन आने वाले दिनों में 10A से इसकी प्राइसेस 5 to 10 मिलियन तक इंक्रीज़ हो जाएंगी। अब आपके माइंड में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि क्यों? नंबर 1,
मेन जना के ऊपर आ रहे हैं। आप मेन गेट से दाखिल होते हैं तो आपको वहाँ से एक साइड पर नहीं जाना पड़ता, जबकि 10A या 11A के लिए आपको थोड़ा एक साइड पे जाना पड़ता है। आप मेन जना के ऊपर सीधा आते हैं तो आपको भी इसमें 27 देखने को मिलता है। नंबर 2, विलास बड़े हैं। नंबर 3, फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। शॉपिंग गैलरी यहाँ पर मौजूद है, मस्जिद यहाँ पे ऑपरेशन है, पार्क यहाँ पे ज़्यादा हैं। इसके अलावा कंपैरेटिवली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 10A 11A में नहीं है, यहाँ पे मौजूद है। नंबर 2, इसमें डांसिंग फाउंटेन, आप हर शाम वॉक करके डांसिंग फाउंटेन पे जा सकते हैं। एक एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा सामान है। लंदन ब्रिज इसके साथ आ रही है। फ्यूल पंप आपके बिल्कुल साथ है, यानी कि 27 से निकलना है तो अली ब्लॉक में फ्यूल पंप मौजूद है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ को मतलब कि नुमायाँ करती हैं कि पिसन 27 का फ्यूचर जो है वो 10A और 11A के विलास से ज़्यादा ब्राइट है। और नेक्स्ट ये चीज़ है कि 27 के 90% विलास जो इस टाइम लोग परचेज़ कर रहे हैं वो ब्रांड न्यू है, यूज़ नहीं किए हुए लोगों ने बंद रखे हुए थे, बिल्कुल अनयूज्ड हैं। तो जबकि 10A और 11A के जो 90% विलास हैं वो यूज्ड हैं, उनमें ख़राबियाँ हैं, फॉल्ट्स हैं, लोगों ने तोड़ फोड़ की हुई है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नया घर खरीदते हैं 27 के अंदर, उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको रेनोवेट करते हैं, डेकोरेट करते हैं, जैसे उसको मोल्ड करना चाहें आप उसको कर लेते हैं। लिहाजा पिसन 27 अब आजकल के दिनों में और फ्यूचर के हवाले से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप बहरिया टाउन कराची के अंदर एक कुशादा घर देखना चाह रहे हैं जिसमें फ्रंट के ऊपर एक लॉन हो, जिसके अंदर एक अच्छी खासी फैमिली बैठ सके, 3 से 4 गाड़ियों की पार्किंग मौजूद हो, और इसके अलावा वॉशिंग एरिया बड़ा हो, बड़े पैमाने पर हो, उसके अलावा सर्वेंट रूम भी इसमें मौजूद है, तो इन सारी चीज़ों को अगर कैलकुलेशन की जाए तो ये जो विला आपको 160 में 165 में मिल रहा है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन भी नहीं बनती, खाली प्लॉट की प्राइस तो अलग की बात है। मज़ीद अगर आपका नाज़रीन कोई सवाल हो, आप विलास देखना चाह रहे हो, आपको कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।